अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और तीनों जो रेसिपीज़ हैं काफ़ी लेंथी है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं ज़ाया करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बस जल्दी से हम रेसिपीज़ की तरफ आएँगे। आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी बाल्टी दाल बन रही है, इसके साथ बन रहा है कर्ड श्रिम्प स्पैगेटी बन रही है दही के साथ, और साथ में हम बना रहे हैं चटपटी रोटी भी। सर्दी है, सर्दी का मौसम है और ये जो रोटी है ना, इसको आप मसालों के साथ बनती है और आप किसी भी चीज़ के साथ, दही के साथ खाएं, आप चटनी के साथ खाएं, बड़ी मज़ेदार लगती है। लेकिन इस सर्दी के मौसम में बड़ी मज़ेदार सी लगती है। तो चलें जी, हम पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। दाल के लिए हमें चने की दाल चाहिए 1.5 कप, माश की दाल 1 कप चाहिए, दोनों बॉयल टमाटर 1 पाव चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच चाहिए, गुड़ 1 खाने का चम्मच चाहिए, इसके साथ प्याज 1 अदद चाहिए, राई 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, ऑयल चाहिए 4 खाने के चम्मच। अब इसके तड़के के अज्जा नोट कर लीजिएगा। तड़के के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, देसी घी आधा कप और हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार किस्म की आज बाल्टी दाल जो बन रही है, ठीक है। और बाकी अज्जा भी आपको जो हम बाद में बताएंगे, जिसलिए कि हम जो सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे उसके भी बताएंगे। बहुत मज़ेदार से कर्ड श्रिम्प बन रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के, और वो भी स्पैगेटी के साथ। हमारे पास है बेक पार्लर है, और बेक पार्लर के मैं क्या तारीफ़ करूँ, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करी है। वाहिद कंपनी ये है जिसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया, पास्ता को इंट्रोड्यूस करवाया, और डिफरेंट शेप्स के साथ, डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट वैरायटी के साथ टिक्का मैक्रोनी आपको मिलेगी, इसके साथ आपको लज़ानिया मिलेगी, साथ में आपको सवैयाँ जो होती हैं वो भी मिलेंगी। और इसके अलावा आपको इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपको मिल रहा है खौंसा। 4 in 1 एक पैकेट के अंदर मिलेगा खौंसा, जो मैं कहती हूँ बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़े मज़ेदार मतलब टेस्ट के साथ, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने पैकेट्स को खोलना है, 4 पैकेट्स उसके अंदर होंगे, उसके अंदर से आपको डिफरेंट तरह के चाट मसाला मिलेगा, करी मसाला मिलेगा और करी पाउडर भी मिलेगा। कड़ी जो दही वाली बनती है वो उसका एक पैकेट होगा, एक सालन का पैकेट में होगा, एक में चाट मसाला होगा और एक में स्पैगेटीज़ होंगी। तो अब आप घर बैठे रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बच्चों का बड़ा मसला होता है, बच्चे हमारे कहते हैं कि हमें कुछ और मज़ेदार चटपटा सा चाहिए, बाहर का चाहिए, लेकिन नहीं, आप होटल के मज़े आप घर में ले सकते हैं। जो आपका दिल करता है, टिक्का बोटी बनाएं, चाहे स्पैगेटी वो एग नूडल्स बनाएं, या फिर आप खौंसे बनाएं, लज़ानिया बनाएं, हर चीज़ आपको मिलेगी। और उसके साथ चटखारे मज़ेदार, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली, इसके साथ आपको मिलेगा सिरका, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप होटल के मज़े ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं दाल। दाल के लिए मैंने सिर्फ प्याज को हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लिया था, इसलिए कि मेरी 3 रेसिपीज़ हैं, तो मैं चाह रही थी कि तीनों रेसिपीज़ को ना आपके सामने फटाफट से बना लूँ। प्याज मैंने रखा है, एक प्याज को थोड़ा सा ऑयल के अंदर आपने ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास है राई, ये हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा आप 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, तड़के में भी हम इस्तेमाल करेंगे। हल्दी डालिएगा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या फिर आप 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डाल दीजिएगा। साथ में 1.5 चाय का चम्मच चाहिए यहाँ पर हमें लाल मिर्च पाउडर के। इसके बाद मुझे चाहिए थोड़ी सी ब्राउन शुगर, ये मेरे पास है ब्राउन शुगर, थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास टमाटर, ठीक है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर इसमें डाल देते हैं। मसाले को भुनाई करेंगे, उसके बाद दाल में एक दफ़ा तड़का लगेगा। तड़का जो लगेगा कड़ी पत्ते का, ज़ीरा का, लहसुन का और देसी घी का तड़का लगेगा, ठीक है। ये प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन किया, सारे मसाले डाले। अब इसको बहुत अच्छे से भूनना है कि ताकि ये टमाटर जो है ना वो खड़े खड़े ना रहें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा इसको हम ढक देंगे। चले जी, ये जब तक कवर हो रहा है, इसका थोड़ा सा स्टीम बन रही है, इसके टमाटर गल रहे हैं, बाकी तड़के की चीज़ें आपको बताती हूँ। ये मेरे पास 1.5 कप चने की दाल और आधा कप माश की दाल थी, ठीक है। 1 कप माश की दाल, कड़ी पत्ते, लहसुन के जवे, ज़ीरा और ये देसी घी, इसका हम लगाएंगे तड़का। तो बाकी चीज़ों को तो खैर मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, इसलिए कि ये काम मेरा ख़त्म हो गया। और फिर इसके बाद हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। जिस तरह से मैंने कहा बेक पार्लर है, बेक पार्लर का मैं एक हमेशा बहुत ज़्यादा
तारीफ़ करती हूँ, इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त, इनकी जितनी भी वैरायटी है बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, मसाला जलना शुरू हो जाता है तो गले में लगता है, ये देखें। तो थोड़ी सी इसकी करेंगे भुनाई, टमाटरों को करेंगे अच्छी तरह से मैश, ये देखें, ताकि साबुत साबुत खड़े खड़े ना रहें। हरी मिर्ची, हरा धनिया कट कर लेते हैं जो हमने इसके ऊपर से डालना है। देख लीजिएगा, सबको खांसी लगना शुरू हो गई है। हमारा जो स्टूडियो है ना, इसका किचन है ना, ये पूरा बंद होता है। ज़रा सी कुछ चीज़ की स्मेल आती है या जलता है तो सबके गले पकड़े जाते हैं। अच्छा जी, हरी मिर्ची हमने कट कर ली। यहीं पर मुझे चाहिए लहसुन के जवे, इसको भी स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं ताकि साथ में ही हम तड़का लगाएं और इसको हम साइड पर कर दें बारीक बारीक आपने। और बड़ी जल्दी बने, दाल को मैंने बहुत अच्छे से गला लिया था, इसीलिए गला लिया था कि ताकि जो काम है आसान हो जाए। चलिए इसको थोड़ा सा भूनते हैं, बस इस तरह से आप भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से मैश। दाल के अंदर पीस के कभी भी टमाटर ना डालिएगा, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। जब टमाटरों को इसी तरह से थोड़ा सा खड़ा रखेंगे, अपने हाथ की जो वुडन स्पून है उससे आप इस तरह से मैश करेंगे तो बड़े अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाता है, घुल जाता है। ये देखें, 3 से 4 खाने के चम्मच आपने डालना है इसमें ऑयल, ताकि तड़का भी एक दफ़ा लगेगा। वैसे थोड़ा सा मसाला और भुनेगा, ऑयल इसका ऊपर आएगा, इसमें जाएगी दाल और उसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। और झींगों का मैं आपको बता दूं कि वो मैंने जो लिए हैं तकरीबन 1 किलो लिए थे, सफाई के बाद आपको 600 ग्राम मिल जाते हैं। चलिए जी, इसमें जा रही है दाल। दाल को जब तक हम मिक्स करते हैं और इसको ढक के रखते हैं, थोड़ी सी दाल पकेगी, उसके बाद आगे क्या करना है, तड़का लगाना है, डिश में निकालना है, वो हम करेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी दाल जो है तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने मसाला भूनकर उसके अंदर डालकर मैंने इसको रख दिया था। ठीक है, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, टमाटरों को बहुत अच्छे से आपके सामने मैंने उसको मैश कर लिया था और ये देखिए अच्छी तरह से मैश होगी। ये ज़बरदस्त किस्म की दाल जो है रेडी होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है तड़का। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है देसी घी, ठीक है, कड़ी पत्ते और साथ में मैंने इसमें लहसुन के जवे ये डाल देंगे। ये मैंने लहसुन के जवे, दाल में बड़ी अच्छा लगता है ये इसका तड़का। ठीक है, ये देखिए घी, और कड़ी पत्ते, थोड़ी सी हरी मिर्ची इसके अंदर हम डाल देते हैं, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल दीजिएगा। चलें जी, अब बस तड़के का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही होगा डिश में निकालेंगे और ऊपर से लगाएंगे तड़का। सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर एक कर्ड क्रिस्पी श्रिम्प बन रही है, जिसके ऊपर हम उसको नूडल्स को थोड़ा सा फ्राई करके भी डालेंगे, बड़े मज़े की लगती हैं। आधी आधी हम बॉईल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। चलें जी, जब तक ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, बॉईल क्या फ्राई हो रहा है लहसुन गार्लिक हमारा, तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से मिक्स कर लेना। कलर देखिए कितना अच्छा इसका आया है। रखते हैं। चले जी, ये मेरे ख्याल में इसको मैं यहाँ ले आती हूँ ताकि आराम से निकाल लूँ, वरना ये क्या होगा, गिर जाएगी। पता है लिक्विड है इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको निकालते हैं यहाँ पर दाल को।
अच्छी तरह से आपने इसको बॉयल कर लेना है, गला लेना है। चने और माश की दोनों दालें हैं, चना माश दाल। बस अब इसके अंदर लगेगा तड़का। यहाँ पर लहसुन हो गया है फ्राई, इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ इसमें जाएंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को हमने पानी में डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है, वरना हो जाएगा, सारा आपके ऊपर आएगा। दाल होगी रेडी। इसको भी यहाँ से हटाते हैं ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करें। चले जी, अच्छा दाल रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बनाने हैं स्पैगेटी, जिसके लिए यहाँ पर पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, ठीक है। पानी यहाँ पे उबल रहा है, पानी में जाएगा थोड़ा सा नमक, सही है, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, हाँ। और इसके बाद 1 टीस्पून के इतना ऑयल डाल दीजिएगा। अच्छा जी, दाल को तो मैं रखती हूँ वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार सी दाल जो है हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, तड़के के साथ। बाल्टी दाल है लेकिन अभी हम बाल्टी में नहीं सर्व करें। अच्छा जी, अब जल्दी से नोट कीजिएगा, जो बना रहे हैं कर्ड श्रिम्प स्पैगेटी, जिसके लिए हमें आधा किलो झींगे चाहिए, 1 पैकेट बेक पार्लर की स्पैगेटी का चाहिए, दही चाहिए 1 कप, क्रीम 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें का पेस्ट 2 खाने के चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, शिमला मिर्च चाहिए 2 चाय के चम्मच, बंद गोभी 1 कप चाहिए, हरे मटर चाहिए 1 कप, गाजर 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 1 कप हरी प्याज और साथ में आधा कप कितना ऑयल। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करें। अच्छा, ये मैंने ग्रीन चिली पेस्ट ली है, ये भी बेक पार्लर की है। आपको पता है बेक पार्लर का सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, उसके साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे डिफरेंट वैरायटी में आपको पास्ताज मिलेंगे, साथ में आपको मिलेंगे लजानिया मिलेगी, सवैयाँ मिलेंगी, इसके अलावा आपको कलर जो सवैयाँ होती है वो मिलेंगी, टिक्का मैक्रोनी मिलेगी, बाल्टी मैक्रोनी, पता नहीं इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन जो मैंने घर में अपने ट्राई किया है, खाउंसे ट्राई किए हैं, आप यकीन करें मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। और मैं बल्कि आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग खाउंसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों की बहुत, कहते हैं ना, टाइम की बचत हो जाएगी, बहुत आपका टाइम बच जाएगा। आप आधे घंटे से भी पहले आपने, हालांकि वो सारा दिन इसमें काम में लगता है, लेकिन आधा घंटे से पहले आप घर में मज़ेदार किस्म के खाउंसे आप तैयार कर सकते हैं। तो अभी अज्जा मैंने आपको बता दी। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऑयल गरम करके करेंगे उसको, वेजिटेबल को फ्राई, और एक उसके अंदर डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा और ऑयल डालती हूँ, ठीक है। हमने वेजिटेबल को भी फ्राई करना है और उसको भी करना है। तो यहाँ पर है मेरे पास, आप देख सकते हैं, पानी जिसको बॉईल करके रखा हुआ है। उस पानी के अंदर हम क्या करेंगे, 1 पैकेट स्पैगेटी का डालेंगे। थोड़ी सी मुझे चाहिए, जिसको मैंने अलग से फ्राई करना है और ऊपर से डालना है, ठीक है। ये देखें, इसको हम आराम से पैकेट खोलें जितना आपको चाहिए, और आप यकीन करें 1 पैकेट के अंदर आप लोग आराम से 5 से 6 लोग खा सकते हैं, ठीक है। ये हम इसमें डाल रहे हैं इसको। थोड़ी सी मुझे फ्राई करके चाहिए तो वो भी, बल्कि मैं फ्राई वाली भी निकाल लेती हूँ इसी में से, जो मैंने इसके ऊपर से सर्व करनी है, ये मैं ऊपर से डालूँगी। ये मैं पहले फ्राई करके निकाल लेती हूँ, और बाकी जाएंगी यहाँ पर। मैं हमेशा छोटे पीसेस इस वजह से करती हूँ कि भाई वो आराम से खाने में आसानी होती है, लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को ज़्यादा इनके बड़े वो अच्छे लगते हैं, वो खेल रहे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से छोटे पीसेस ज़्यादा अच्छे हैं। चले जी, हमने डाल दी यहाँ पर पूरा पैकेट स्पैगेटी का। बस अभी इसमें बॉयल आ रहा है और ये थोड़ी सी बॉयल होंगी, इसको हम निकालेंगे पानी में से, और यहाँ पर जो फ्राई करने रखी है इसको फ्राई करती हूँ, और इसी के अंदर हम वेजिटेबल को चलेंगे। ये अच्छा, वेजिटेबल को हमने कट करना है, और यहाँ पर मैंने ली है जो स्पैगेटी, ठीक है। ये पूरा पैकेट जो है स्पैगेटी का, वैसे तो आपको यहाँ पर पीछे इसकी रेसिपी मिल जाएगी। अगर जिनको नहीं भी पकाना आता तो कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए आसानी है। आपको उर्दू और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे रेसिपी मिल जाएंगी, आप आराम से घर में बना सकते हैं। ज़ाहिर है उर्दू में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास लजानिया है, उसके अंदर वाइट सॉस है। आपको पता है ज़्यादातर लजानिया खाने के लिए क्या होता है, लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि होटल के मज़े, रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं,
ठीक है। ऐसा करते हैं, जब तक ये बॉईल हो रहा है इसको फ्राई करके निकालते हैं, इसी के अंदर वेजिटेबल डालेंगे, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सी स्पैगेटी, जिसके लिए मैंने कुछ स्पैगेटी को पानी में बॉईल करने रख दिया, कुछ को मैंने यहाँ पे फ्राई करने रख दिया। यहाँ पर इनको मैं फ्राई करूँगी और इसको थोड़ा सा क्रश करूँगी, और जब उस टाइम पे आपने सर्व करना हो तो उस टाइम पे आप ऊपर से इसको डालकर क्रिस्पी क्रिस्पी इसको स्पैगेटी को एंजॉय कर सकेंगे। तो बाकी की अज्जा मैंने आपको सब बता दिए, अभी मैं सिर्फ इसको फ्राई करके निकाल रही हूँ और उसके बाद आगे आपको बता दी आगे हमने क्या करना है। सब्जियों को भी इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे, पहले मैं इसको हल्के सा फ्राई करती हूँ, बस आपने चम्मच चलाते रहना, वरना क्या होता है कि ये फ़ौरन जल जाती हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, अब होता है फ़ौरन ये जलना शुरू हो जाती है। इसका चूल्हा बंद करते हैं, यहाँ पर बॉईल करने वाली है, बस जब तक बॉईल हो रही है इसको भी हम, अच्छा जी, यहाँ पर लेंगे टिश्यू और इसके अंदर हम ये स्पैगेटी डाल देते हैं, बाकी हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी बन रही है, कर्ड के साथ बन रही है, बड़ी यूनिक रेसिपी है ये। यहाँ पे रखते हैं, चलें यहाँ पे निकालो वरना दूर थोड़ा सा हो जाएगा ना तो मसला हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा क्रश करेंगे, ये देखें, ये आप जब खौंसे बनाते हैं ना, खौंसे के अंदर भी ऊपर से डालते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी सी बड़ी अच्छी सी लगती है। तो ये जब आप इसके साथ भी सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा मज़ेदार इसका टेस्ट लगेगा। चलिए जी, और बड़ी मज़ेदार सी एक रोटी बन रही है, चटपटी सी रोटी हम बनाएंगे, उसका भी आपको बताएंगे, और ये छोटे छोटे से टुकड़े। अच्छा जी, ये बाकी बचे हुए ऑयल के अंदर ये जाएंगी सब्जियां, इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकालती हूँ। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी और मटर, ठीक है, बस इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। थोड़ा सा ऑयल और इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा सा इस तरह से हो कि वो आपको अच्छी लगे, क्रंची सी लगे, वरना ये होता है कि फिर वेजिटेबल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तो खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए मैंने बिल्कुल, हरी प्याज तो खैर मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। चलें जी, इस वेजिटेबल को भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इसी प्लेट के अंदर जिसके अंदर मैंने अभी इसको डाला था। बर्तन बार बार नहीं वो करेंगे। चलो जी, सब्जियाँ भी, ये दोनों चीज़ें जो फ्राई होगी ना तो इसको मैं पहले इसको करती हूँ ड्रेन आउट। यहाँ पर मेरी स्पैगेटी भी बॉईल हो चुकी है जो हमने बेक पार्लर की ली थी। थोड़ा सा इसको पानी में से निकालेंगे यहाँ पर छन्नी में और पानी में, ताकि उसका स्टार्च सारा निकल जाए। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ये वेट पुट ऑन कर देती है, आपको मोटा कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉईल करने के बाद जब हम इसको निकालते हैं और उसके बाद पानी में से एक दफ़ा निकालते हैं तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा निकल जाता है। तो आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि आप शायद ये खाने से आप मोटे हो जाएंगे। और जिस तरह से मैं पहले भी कहा है कि देखें, चाइना, जापान में वो लोग तो हर वक्त सैलड में वो लोग खा रहे होते हैं, वो लोग क्या नाम लेते हैं उसमें क्या कहते हैं, वैसे दिन के खाने में, रात के खाने में, हर जगह उनका ये इस्तेमाल है कि वो कितने स्मार्ट और कितने वो कहते हैं ना एक्टिव होते हैं। चलिए, जिसको मैं एक दफ़ा पानी में से निकाल लिया, थोड़ा सा इसका ड्रेन आउट हो रहा है। इतनी देर में हम इसकी बाकी की चीज़ों को तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने सब्जियों को फ्राई करके निकाला, थोड़ा सा ऑयल मज़ीद डालेंगे। आधा कप ऑयल टोटल मुझे चाहिए था, जिसमें मैं 2-2, 3-3 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही थी, और इसी के अंदर जाएगा ये ऑयल। और यहाँ पर है मेरे पास है झींगे, ठीक है। ये इसको मैंने क्या किया है, तकरीबन जैसे आधा किलो रेसिपी में लिखा है तो आप 1 किलो लेंगे। 1 किलो लेने के बाद फिर क्या होगा, सफाई के बाद आपको तकरीबन 600 ग्राम मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अदरक लहसुन और इनको फ्राई करेंगे तेज़ आग पर, ठीक है, तेज़ आग पर आपने फ्राई करना, हाई फ्लेम पर। इसको यहाँ रखते हैं और इसको बाद में सर्व करना है। इसको थोड़ा सा और क्रश कर लेंगे इस तरह से, ताकि जब आप इसको खाएं तो आपको क्रंची क्रंची सी लगे, लेकिन ये आपने अलग से रखनी है। अच्छा जी, हमने डाल दिया इसके अंदर अदरक लहसुन और झींगे। अब आपने तेज़ आग पर इसको फ्राई करना है। जहाँ आपने इसको ढका तो क्या होगा कि ये पानी छोड़ेंगे और रबड़ की तरह हो जाएंगे। बस आप तेज़ आग पर इसको फ्राई करें। जैसे इसका पानी ड्राई होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसको मज़े लेकर खाइएगा।
अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे? कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो हमारे पास ब्रेक पार्लर का टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं दही डाली हूँ। दही के साथ इसमें हरी हरी जो है पेस्ट है हरी, उसका हरी मिर्चों का, वो डालेंगे। इसमें जाएगा नमक, ठीक है, काली मिर्च, मैं साइड पे रख लूँ। बस थोड़ा सा इसको पहले मैं ड्राई कर लूँ तेज आग पर, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो। और दूसरा, आप बोलते हैं स्मेल भी आती है, सी फूड में आती है वो, चाहे आप कितना भी वो करें लेकिन आती है। जब आप इसको हाई फ्लेम पे इस तरह से करेंगे तो ये फ़ौरन ये ड्राई हो जाएगा और इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा और ये रबड़ की तरह नहीं बनेंगे बल्कि मज़ेदार से लगेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सब्जियाँ हैं। इसमें ग्रीन चिली है, सिरका है और साथ में दही है और साथ में इसके क्रीम है। हरी प्याज बिल्कुल आखिर में जाएगी बारीक चॉप करके। बाकी सब्जियों को देखें मैंने किस तरह से फ्राई किया और ये बिल्कुल हम आखिर में डाल के सिर्फ मिक्स करेंगे। हम इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं, कि ताकि बिल्कुल सौगी ना हो। ये क्रंची क्रंची चाहिए और वही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने पानी छोड़ दिया है। ये पता है ना, बहुत तेज़ से ये पानी इस चूल्हे पर रखते हैं, इधर यहाँ पर रखते हैं। ये ज़रा हाई फ्लेम में ना जल्दी से हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। मुझे इसको ड्राई करना है, पानी इसमें ज़्यादा नहीं रखना, वरना ये होगा कि पानी की वजह से ये रबड़ बन जाएंगे और मैं नहीं चाह रही रबड़ बने। ये अच्छी तरह से ये फ्राई हो, ठीक है। और वैसे तो आपको पता है ज़्यादा तेज़ आग पर मैं नहीं पकाती हूँ, मैं हमेशा कहती काम करती हूँ। सही है, बस ऐसा करते हैं। हम लेते हैं ब्रेक। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स, और जब तक ये बहुत अच्छे से हो जाएगा ड्राई भी, तो जब तक हम इसको करते हैं तेज़ आग पर फ्राई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया, ज़बरदस्त किस्म का इसका पानी खुश्क हो गया। लेकिन प्रॉन्स जो हैं, झींगे जो हैं, बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट से। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा सिरका ना, सिरका पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसमें जाएगी ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, दही है, क्रीम है, ये क्रीम है, अच्छा जी, सारी चीज़ें हमने डाल दी जी। हाँ, काली मिर्च, नमक, दही, क्रीम, सब चीज़ें डाली। अब इसको डालते हैं इसके अंदर, साथ में सब्जियां जाएंगी और इसका करेंगे चूल्हा बंद। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हरी प्याज है वो बिल्कुल आखिर में जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने आपके सामने बॉयल करके रखी हुई थी यहाँ पर जो बेक पार्लर की मैक्रोनी, इसके बाद ये सब्जियां, बड़ी मज़ेदार और बड़ी चटपटी और डिफरेंट तरह की रेसिपी है। बस अब इसकी मिक्सिंग होगी, बस मिक्स करना है आपने अच्छी तरह से, ये देखिए सारी सब्जियों के साथ, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी वाइट वाइट सी क्रीमी सी सॉस वाली, ऐसी नहीं है कि ड्राई सी होगी, मज़ेदार किस्म की बनी है। बस इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, इसका चूल्हा बंद करते हैं और उसके बाद हरी प्याज ऊपर से जाएगी, लेकिन वो जब हम डिश में निकालेंगे तब डालेंगे। लेकिन ज़रा सा मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे ज़रूर, थोड़ी 2-4 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ताकि नूडल्स के अंदर भी टेस्ट इसका तो आए ना। ये देख लीजिए, और वेजिटेबल कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं आपको, कलरफुल सी नज़र आ रही हैं। मिक्स हो गई, ये देख लीजिएगा। चलें जी, इसको अब ये वहाँ चले जाएगा। चलें जी, ये तो होगी कंप्लीट, बस हरी प्याज जाएगी। यहाँ पर हम चलेंगे चटपटी रोटी की तरफ, और चटपटी रोटी के लिए हमें क्या अज्जा चाहिए, पहले आप अज्जा नोट कीजिएगा। बस चॉपर में डालेंगे और आटा गूंदेगा और रोटियाँ पकाएंगे। अच्छा जी, आटा फाइन चाहिए आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, लहसुन 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, 1 अदद छोटी प्याज, पुदीना 2 खाने के चम्मच, और हस्ब ज़रूरत घी चाहिए फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ सारी चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें, प्याज और पुदीना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, इसके अंदर ये ज़ीरा मैं डाल रही हूँ,
जीरे के साथ साबुत धनिया कुटा हुआ। अच्छा, स्पून ले लेती हूँ, काफ़ी दूर रखी हुई है ये रही। और यहाँ पर बाकी के अज्जा भी हम रख लेते हैं। अनारदाना, अनारदाने को कूट लीजिएगा वरना साबुत साबुत मुंह में आएगा अनारदाना। लहसुन, साथ में लाल मिर्च पाउडर। ये दो चीज़ों का बाद का काम है, तो इसको मैं चलें जी। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और आटा। पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर उसके बाद चॉपर को चलाएंगे ताकि ये पिसे, फिर इसमें जाएगा आटा। बिस्मिल्लाह। चलें जी, इसमें जा रहा है आटा आधा किलो के जितना। पानी पहले ना डालिएगा, थोड़ा आप मिक्सिंग होने दीजिएगा, फिर आप देखिएगा। सिंपल जिस तरह से आटा गूंथा, लेकिन सारी चीज़ें इसी में चॉपर में करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए जी, आटा गूंद गया है, आटे को मैं निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तवा रखते हैं और फटाफट डालते हैं रोटियाँ और ऊपर लगाते हैं घी। बस ये आटा सिंपल, हमारा आटा जो है गूंद चुका है। ये मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसकी डो बनाई है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा, सिंपल आटा जिस तरह से रोटी का आटा गूंदा जाता है, आटा गूंद चुका है। इसकी हम बना रहे हैं पेड़े और उसके बाद इसकी बनाएंगी रोटियाँ। और जब तक मैं इसको बेल के रख रही हूँ, यहाँ पर घी के साथ इसको फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाल्टी दाल अज्जा, उबली चने की दाल 1.5 कप, उबली माश की दाल 1 कप, टमाटर 1 पाव, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गुड़ 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, राई 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। देसी तड़के के लिए प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, देसी घी आधा कप, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पतीली में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, गुड़, राई, नमक और पानी डालकर ढक दें। जब वो गल जाए तो उबली चने की दाल और उबली माश की दाल शामिल करके 10 मिनट पकने दें। उसके बाद डिश में निकालकर हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। देसी तड़के के लिए देसी घी गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें, फिर इसमें लहसुन के जवे, कड़ी पत्ते और ज़ीरा शामिल कर दें। खुशबू आने लगे तो उसे तैयार दाल पर डालें। मज़ेदार बाल्टी दाल तैयार है। करीड श्रिम्प स्पैगेटी अज्जा, झींगे 1 किलो, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, बंद गोभी 1 कप, मटर 1 कप, गाजर 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरी प्याज 1 कप, तेल आधा कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके मटर, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी फ्राई करके निकाल लें। अब इसी तेल में झींगे और अदरक लहसुन फ्राई करें। फिर झींगों में हरी मिर्च का पेस्ट, काली मिर्च और नमक डाल दें। उसके बाद दही और क्रीम डालकर चूल्हा बंद कर दें। अब कटी हरी प्याज और फ्राई की हुई मिक्स सब्जियां मिक्स करके डालें। फिर बचे हुए तेल में स्पैगेटी फ्राई करें। फिर उसमें नमक और काली मिर्च शामिल करके डिश में निकाल लें। ऊपर तैयार किए हुए झींगे डालकर सर्व करें। पंजाबी चटपटी रोटी अज्जा, फाइन आटा आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, अनारदाना 1 खाने का चमचा, छोटी प्याज 1 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे, घी 4 खाने के चमचे। तरकीब: आटे में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अनारदाना, कटी प्याज और पुदीना डालकर गूंदें और आधा घंटा रख दें। अब इसकी रोटी बनाकर तवे पर डाल दें। फिर हस्बे ज़रूरत घी डालकर फ्राई कर लें।
पंजाबी चटपटी रोटी अज्जा फाइन आटा आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, अनारदाना 1 खाने का चमचा, छोटी प्याज 1 अदद, पुदीना 2 खाने के चमचे, घी 4 खाने के चमचे। तरकीब: आटे में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अनारदाना, कटी प्याज और पुदीना डालकर गूंद दें और आधा घंटा रख दें। अब इसकी रोटी बनाकर तवे पर डाल दें, फिर हस्बे ज़रूरत घी डालकर फ्राई कर लें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी चटपटी रोटी तैयार हो चुकी है, बल्कि तैयार कुछ हो गई है। ये देखें क्या सॉफ्ट और क्या मज़ेदार सी, ये देख लीजिएगा, ये मैंने बना ली है और बहुत ही सॉफ्ट वाली। ये नहीं कि आपको लगेगी कि बहुत ज़्यादा इस तरह से है, सॉफ्ट बिल्कुल। तवे पे डालिए, घी डालें या फिर आप ऑयल से बनाएं, जो आपका दिल करता है उससे आप बनाएं और चटपटी रोटी को टुकड़ों में काटें और इसको सर्व करें। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी आपको बता देती हूँ। ये मैंने जो पहले बना के रखी है ये रही, ठीक है, और इसको भी कटिंग करते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने रख दिया है, मेरे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप। टोमेटो केचप के साथ सर्व करीजिएगा, या फिर अगर आप चाहें तो आप घर की जो हरी चटनी बनती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन हरी चटनी भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेक पार्लर आपको हरी चटनी भी देगा, वो उनके हरी चटनी भी है। तो बस इसको इस तरह से बेलती हूँ। ये देखें, अनारदाने को बारीक चॉप कर लीजिएगा। अगर अनारदाने को आप चॉप नहीं करेंगे ना तो वो साबुत साबुत आएगा और रोटी को तोड़ेगा भी। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तवे पे डालें, यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर डालूँगी मैं घी इस तरह से, और इस मौसम में आप इंजॉय कर सकते हैं मज़ेदार सी चटपटी रोटी। अनारदाना, ज़ीरा, साबुत धनिया, साथ में लहसुन के जवे, उसके अलावा इसके अंदर मैंने डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, हरी मिर्चें थी, पुदीना था। ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसको चॉपर में डालकर आटे को गूंद लिया और देखिए कितनी जल्दी झटपट, ये नहीं टाइम लगा है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ड श्रिम्प स्पैगेटी भी हमारी तैयार है, जो हमने बेक पार्लर के से बनाई है, और इसके साथ दाल भी तैयार है। इतना मतलब तीनों चीज़ें तैयार होगी, मज़ेदार और फुल कुक। ये नहीं कि हाफ डन नहीं, फुल डन है। और इसको आप जिस तरह से मौसम ऐसा है इसमें तो आप इंजॉय कर सकते हैं सर्दी के मौसम में। ये देखें, एक और भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आधा किलो मैंने लिया था फाइन आटा, जो आपके घर में नॉर्मल आटा। अगर आप चाहें तो इसमें 2 खाने के चम्मच या 2 से 4 खाने के चम्मच आप इसमें बेसन भी डाल दीजिएगा, तो आपको और मज़ेदार ये लगेगा। बेसन डाल दें, उसका आटा डाल दें, बाजरे का आटा डाल दें, या फिर आप इसमें मकई का आटा डाल दें। चलें जी, इसको भी कट करते हैं यहाँ पर गरम गरम रोटियों को। चलें जी, ये ज़बरदस्त हमारी चटपटी रोटी भी तैयार हो गई है। इसको आप चलें, एक अदद प्यारी सी हरी मिर्च के साथ। चलें, ये रेडी हो चुके हैं। इसको भी बस चूल्हा बंद कर दे। ठीक है जी, इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं, इसी में आराम से पकती रहेगी। और इसको रखते हैं हम यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की चटपटी रोटी जो है रेडी हो गई। एंजॉय कीजिए आप भी आज के ज़बरदस्त किस्म के मेन्यू को, मज़ेदार किस्म के मेन्यू को। रोटी जो है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ डालें चॉपर में, या फिर आप हाथ से गूंद के उसके बाद तवे पे डालें, ऊपर आपने घी लगाना है, और साथ में आपने स्पैगेटी तैयार करनी है, साथ में आपने दाल भी तैयार की। अच्छा, ये दाल के साथ भी बड़ी अच्छी लगी, बाल्टी दाल जो बनाई है उसके साथ भी बहुत अच्छी लगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।